वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है? इससे पहले तख्ती नंबर 26 पढ़ाया गया। क्या था तख्ती नंबर 26 में? अलामात वक्फ। अब आज जो तख्ती पढ़ेंगे वो है तख्ती नंबर 27। ठीक है, क्या है देखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 27 इजराए कवाइद, यानी कवाइद को जारी करना। कवाइद कायदा की जमा है। कायदा जो हमने तख्ती पढ़ाई है उसी को कायदा कहते हैं, यानी ऊपर की तख्ती और नीचे जो लिखा हुआ था उसको प्रैक्टिकल कह सकते हैं, जो मिसाल है। तो उस कायदे को मिसाल पर फिट करना, इसी को कहते हैं इजराए कवाइद। नाफिज करना, कायदे को मिसाल पर नाफिज करना, लागू करना, जारी करना, फिट करना, सब का माना वही है। समझ में आया? हाँ, तो इजराए कवायद का मतलब समझ में आ गया ना, कि कायदे को मिसाल पर फिट करना, लागू करना। अब तक जो तुम लोगों ने पढ़ा इसमें तुम लोगों को वो तमाम मिसालें मिल जाएंगी और उस पर उन तमाम कायदों को फिट करना है। अब जैसे इसमें मोटे मोटे जो कायदे हैं और अहम जो कायदे हैं उसकी तरफ हम निशानदेही कर देते हैं। मेन जो कायदा है वो है ये कि इजहार कहाँ हो रहा है, इख्फा कहाँ हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से मीम साकिन का कायदा कहाँ जारी हो रहा है, कौन सा मद है, मद्दे मुत्तसिल है, मद्दे मुनफसिल है, मद्दे लाजिम है, कौन सा मद है, कौन से मद का कायदा यहाँ पर जारी हो रहा है। इसी तरीके से इदगाम कहाँ हो रहा है, इसी तरीके से इक़लाब कहाँ हो रहा है। तो इन सब कायदों पर मोटे मोटे कायदों पर तवज्जो देने की ज्यादा जरूरत है। और खास तौर से जो तख्ती नंबर 26 जो कि अलामात वक्फ है, तो उसमें वक्फ का जो मेन कायदा, जो अहम कायदा है जिसको बच्चे भूल जाते हैं, उस कायदे को भी इसमें, उस कायदे की मिसाल भी इसमें दी गई है तख्ती नंबर 27 में। तो तख्ती नंबर 3 से लेके मान लो 26 तक का कायदा जो तुमने पढ़ा है उसमें उसकी मिसाल इसमें मौजूद है। बताते जाएंगे उसको, कहीं पर जैसे कि किसी हर्फ से जब बहस होगी तो उस हर्फ को हम लिख देंगे। ठीक है, पूरे जुमले को लिखने की जरूरत नहीं है, हर्फ को लिख देंगे और उसका इजरा कर देंगे कि यहां पर यह कायदा हो रहा है, क्यों हो रहा है। वही वाला क्या और क्यों का सवाल होगा इसमें, इस सबक में क्या और क्यों का सवाल हो रहा है कि यहां पर यह कायदा जारी हो रहा है, कौन सा कायदा जारी हो रहा है, तो ये कायदा जारी हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो इस वजह से हो रहा है। यानी कायदा जारी करना है और जारी करने की वजह बताना है। कायदा को मिसाल में फिट करना है और फिट करने की वजह बताना है। समझ में आया? सबसे पहली मिसाल है, पढ़ो, इसको पढ़ते जाओ, फिर उसके बाद जहां जहां पर जरूरत पड़ेगी हम उसको समझाते जाएंगे। पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 27 इजराए कवाइद, यानी कवाइद को जारी करना। इसका मतलब बता चुके, कवाइद को मिसाल पर फिट करना, लागू करना, नाफिज करना। ठीक है, पहला लफ्ज देखो, पहला लफ्ज क्या है? जज़ा। ये अब यहां पर दो तरह की बात है, इस मिसाल में दो तरह की बात है, दो तरह का कायदा जारी होगा। कौन कौन सा कायदा जारी होगा? अगर हम जारी करना चाहें तो तख्ती नंबर 3 का भी कायदा जारी हो सकता है, जीम पर जबर है। ठीक है, लेकिन वहां पर जो मोटे मोटे कायदे हैं उसको असल में जहन में रखना है। और बच्चे आम तौर पर इसमें बहुत गड़बड़ी करते हैं। जजा, मैंने क्या पढ़ाया अभी? जजा आ पढ़ाया, लेकिन बच्चे क्या करते हैं? जजा रुक जाते हैं। ठीक है, आ नहीं कहते हैं, क्या करते हैं? रुक जाते हैं। समझ में आया? कैसे? देखो, सबसे पहले तो ये मद्दे मुत्तसिल है। कौन सा मद है? मद्दे मुत्तसिल है। मद्दे मुत्तसिल का कायदा कोई बताओ। अगर हुरूफे मद्दा के बाद, अगर हुरूफे मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में हो तो मद्दे मुत्तसिल होगा। यहां पर अलिफ जो है ये हुरूफे मद्दा में से है कि नहीं? बोलना रे। हाँ, तो है। अब उसके बाद हमजा उसी कलमे में आ रहा है। ठीक है, अलग से कोई अलग से जुमला या अलग से कोई लफ्ज नहीं है, उसी कलमे में आ रहा है, तो यहां पर क्या होगा? मद्दे
मुत्तसिल होगा। ठीक है, सिंपल, ये कायदा समझ में आ गया। यानी यहां पर कौन सा मद हो रहा है, तो मद्दे मुत्तसिल हो रहा है। क्यों मद्दे मुत्तसिल हो रहा है, क्योंकि हुरूफ मद्दा यानी अलिफ के बाद हमजा उसी कलमे में आ रहा है, इसलिए मद्दे मुत्तसिल होगा। ठीक है, एक कायदा तो ये समझ में आ गया। अब देखो हमजा के ऊपर कौन सा हरकत है, दो जबर की हरकत है, यानी दो जबर की तनवीन है। क्या है, दो जबर की तनवीन है। और कायदा तुमने पढ़ा होगा कि अगर दो जबर पर रुकना हो, ठहरना हो, तो एक जबर को हटा देंगे और अलिफ को बढ़ा देंगे। जरूरी नहीं है कि अलिफ दिखे, बढ़ा हुआ दिखे अलिफ, ये जरूरी नहीं है। अब जैसे हम ये देखो, अब यहां पर जैसे खलका है, यहां पर हम मान लेते हैं कि ता का ठहर दे देते हैं, खलका है। ठीक है क्या, खलकन, तो एक जबर को हटा देंगे, इसको साइड। अब ये क्या बन गया, एक जबर बचा, अलिफ बढ़ा हुआ है पहले से, तो यहां पर तो अलिफ पहले से है, इसलिए बच्चे इसको आसानी से खलकन से खलका पढ़ देते हैं, कोई मुश्किल नहीं होती बच्चे को। मुश्किल हमने उस सबक में भी बताया था, तख्ती नंबर 17 में। तख्ती नंबर 17 में हमने बताया था कि हमजा पर बच्चों को दुश्वारी आती है कि हमजा के बाद अलिफ बढ़ा हुआ नहीं होता है कुरान में। हमजा के बाद जब हमजा पर दो जबर हो, ठीक है, और वहां पर रुकना हो, तो वहां उसके बाद अलिफ कुरान के अंदर बढ़ा हुआ नहीं होता है। उसकी वजह से बच्चों को परेशानी होती है कि हम पढ़ें तो पढ़ें क्या, हम जजा पढ़ें या जजा अन पढ़ दें, क्या पढ़ दें, समझ में नहीं आता। तो इसलिए हमने वहां पर बहुत अच्छे से बताया था कि यहां पर भी जजा आ होगा। ठीक है, क्योंकि तुमको जहन में रखना है दो जबर का कायदा। क्या जहन में रखना है, दो जबर का कायदा। जब ये जहन में रहेगा तो फिर उसके बाद रुकते वक्त एक जबर को हटा देंगे, एक जबर को हटाकर काट दिया और एक जबर बचा, और मान लिया जाएगा कि अलिफ को यहां पर हमने बढ़ा दिया है, क्योंकि कायदा है ना कि एक जबर को हटा दो, अलिफ को बढ़ा दो। समझ जाओ, बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि फिजिकल जाहिरी तौर पर हम बढ़ाएं, दिमाग में भी रखा जाता है, कुछ चीजों को तसव्वुर भी किया जाता है कि मान लिया जाए कि यहां पर अलिफ आ गई है, तो इसलिए जजाअन से क्या बन गया, ये जजा आ। समझ में आ गया ना ये, चलो अच्छी बात। अब अगला देखो, हदाइक। हाँ, अब इका काफ के ऊपर क्या है, जबर है, रुकेंगे तो हदाइक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, हदाइक। यहां पर भी दाल के ऊपर मद्दे मुत्तसिल है, मद्दे मुत्तसिल है। जो मुश्किल अल्फाज रहेंगे ना उसको हम बोर्ड पर समझाएंगे, जो आसानी से समझ में आने वाले हैं वो ऐसे ही समझो। तो मद्दे मुत्तसिल है, क्यों यहां पर मद्दे मुत्तसिल है, क्योंकि यहां पर अलिफ जो है ये हुरूफ मद्दा है और उसके बाद हमजा उसी कलमे में आ रहा है। और मद्दे मुत्तसिल का कायदा ही है कि अगर हुरूफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में हो तो फिर मद्दे मुत्तसिल होगा, यानी इस मद को चार अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। तो इसको ऐसे ही पढ़ेंगे और इसमें हिज्जा नहीं करेंगे इस सबक में, इस सबक में रवा पढ़ते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो मलाइकतु। अब अगर इस पर हमको रुकना हो, जैसा कि यहां पर चार नुक्ता एक ठहरने की अलामत ही दी गई है, तो यहां पर अगर रुकना हो तो मलाइकतु से क्या बन जाएगा, हाँ मलाइका। अब यहां देखो, जैसे मान लो यहां पर ता का ठहर है। अब यहां देखो कि यहां पर दो तरह का कायदा जारी होगा, जो अहम कायदा है वो है एक मद्दे मुत्तसिल वाला और दूसरा है ता वाला। ठीक है, तो अब यहां पर देखो कि मद्दे मुत्तसिल का कायदा तुमने क्या पढ़ा था कि अगर हुरूफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में हो तब ऐसा होगा। तो ये बताओ कि यहां पर तो बजाहिर कोई हुरूफ मद्दा नजर आ नहीं रहा है, नहीं ना आ रहा है, तो फिर कैसे मद्दे मुत्तसिल हो गया, सवाल कर सकता है ना कोई। अब उसका जवाब ये है कि ये जो खड़ा जबर है, ये खड़ा जबर किसके बराबर होता है, क्या पढ़ा तुमने, हाँ किसके बराबर होता है, अलिफ मद्दा के बराबर होता है। तो खड़ा जबर जब अलिफ मद्दा के बराबर हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि अगरचे जाहिर में यहां पर अलिफ नहीं है, मगर चूंकि खड़ा जबर जो है उसके अलिफ के कायम मकाम है, उसका नायब है। ठीक है, उसका डीपीटी है, डीपीटी कहते हैं नायब को। ठीक है, तो जब वो नायब है तो फिर इसका मतलब यह है कि यही खड़ा जबर को मान लिया जाएगा कि हुरूफे मद्दा है और उसके बाद हमजा उसी कलमे में आ रहा है, इसलिए यहां पर मद्दे मुत्तसिल हो गया। समझ में आया। अब दूसरा देखो, ये गोलता, गोलता पर रुकना हो तो उसको हाय साकिना बना देते हैं।
تو मलाइकतु से क्या बन जाएगा, इसमें से गोलता से, हाँ मलाइका। अब यहां पर जज़म दे देंगे तो क्या पढ़ेंगे इसको, मलाइका, मगर देंगे नहीं, मान लिया जाएगा कि हम इसको साकिन कर रहे हैं तो हाय साकिना बना रहे हैं, देंगे नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया। कोई भी सवाल हो, कंफ्यूजन हो ना, पूछा करो, हाथ उठा लिया करो, हम पूछ लिया करो, फिर सवाल का जवाब दे देंगे। आगे देखो, उलाइका, इसमें भी देखो उलाइका, जैसे मला वाला में जवाब दिया मैंने, वैसे उलाइका में यहां पर मद्दे मुत्तसिल हो रहा है। क्यों मद्दे मुत्तसिल हो रहा है, क्योंकि यहां पर खड़ा जबर के बाद क्या है, हमजा है, और खड़ा जबर कायम मकाम होता है अलिफ मद्दा के, ठीक है, इसलिए मद्दे मुत्तसिल का कायदा यहां पर भी जारी होगा। आगे देखो, इन्ना अअतैनाकल कौसर, ना पर मद नहीं हुआ तुम्हारा, इन्ना अअतैनाकल कौसर, ना को खींचो, देखो ना वहां ना नून पर मद है, इन्ना अअतैनाकल कौसर, हाँ अब यहां पर बहस है इन्ना से, किससे, इन्ना से, देखो यहां क्या लिखा है, इन्ना। अब यहां पर नून से भी बहस होगी, क्योंकि नून पर क्या है, तशदीद है, और कायदा मैंने बताया था कि अगर नून और मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा, यानी नून और मीम की आवाज को नाक में ले जाकर, छुपा कर नहीं, ले जाकर एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, और गुन्ना इसी को कहते ही हैं, नून या मीम की आवाज को नाक में ले जाना और ले जाकर एक अलिफ के बराबर खींच लेना, उसी को कहते हैं गुन्ना। तो यहां पर गुन्ना हो रहा है, इसलिए इसको हम खींच रहे हैं, इन्ना पढ़ रहे हैं, इन्ना। फिर उसके बाद यहां पर मद्दे मुनफसिल है, मद्दे मुनफसिल है, तो अब यहां देखो मद्दे मुनफसिल है, तो उसके लिए हमको यह भी लिखना होगा, आतैना, ठीक है, आतैना, इतना ये लिखना होगा। इसलिए लिखना होगा क्योंकि मद्दे मुनफसिल का कायदा ही है कि अगर हुरूफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में हो तब जाकर मद्दे मुनफसिल होगा, दूसरे कलमे में, दूसरे लफ्ज में। तो इन्ना एक अलग लफ्ज है, मुकम्मल ये अलग, फिर आतैना से एक अलग लफ्ज की शुरुआत हुई, ठीक है। तो अब यहां पर ये अलिफ जो है ये हुरूफ मद्दा है, और उसके बाद हमजा, यानी कि अलिफ पर जब जबर आ गया तो हमजा हो गया ना, ये तो हमजा दूसरे कलमे में आ गया, ठीक है, तो इसलिए यहां पर मद्दे मुनफसिल हो रहा है, समझ में आया। हाँ कायदे का इजरा हो रहा है, इसी तरह इम्तिहान भी लेंगे, सोच लो, अच्छी तरह समझो। अगला देखो, वकुल्लु अम्रिम मुस्तक़िर, अब यहां पर बहस होगी दो चीज से, अब यहां देखो कि क्या लिखा है, अम्रिम मुस्तक़िर, मुस्तक़िर, इसको मुस्तक़िर रा को क्यों इस तरह पढ़ रहे हैं हम, रा को इसलिए पढ़ रहे हैं कि रा पर यहां पर क्या है, तशदीद है, और तुम लोगों को बता दूं कि जब भी किसी आखिरी हर्फ पर तशदीद हो और वहीं पर अगर हमको रुकना हो तो तशदीद की हल्की आवाज निकलनी चाहिए, ना तो पूरा पढ़ना है 2 मरतबा रा और ना 1 मरतबा रा पढ़ के रुक जाना। जैसे ना तो ये पढ़ना है मुस्तक़िर, मुस्तक़िर ये भी नहीं पढ़ना है, और मुस्तक़िर ये भी नहीं पढ़ना है, यानी ना मुकम्मल 2 मरतबा रा को पढ़ना है और ना 1 ही मरतबा रा को पढ़ के रुक जाना, बल्कि रा में 2 बार की आवाज आनी चाहिए, सिर्फ हल्की सी, और वो कैसे आएगी, मुस्तक़िर, मुस्तक़िर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कि यहां पर रा को 2 मरतबा हल्का सा पढ़ा जा रहा है, ताकि ये पता चले कि आखिरी हर्फ जो रा है उस पर तशदीद है। अब इसमें ये तो बहस हो गई, इसकी समझा दी, ये है असल, ये चीज जो है बहस इससे होगी, यहां पर रा के नीचे क्या है,
دو زیر کی تنوین ہے. کیا ہے؟ دو زیر کی تنوین. اور تنوین کے بعد یہ کیا آ رہا ہے؟ میم. میم کس حروف میں سے ہے؟ یرملون. حروف ادغام یعنی حروف یرملون میں سے میم ہے. سمجھ میں آیا؟ اور اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہا ہے, یہاں تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہا ہے, تو کیا ہوگا یہاں پر؟ ادغام مع الغنہ. کیا ہوگا؟ ادغام مع الغنہ ہوگا, یعنی غننے کے ساتھ ادغام کیا جائے گا. ادغام کا مطلب ملانا, یعنی غا ملے گی میم میں غننے کے ساتھ, غنہ کرتے ہوئے. سمجھ میں آیا؟ تو یہاں پر کیا بنے گا؟ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ ادغام مع الغنہ ہو رہا ہے. سمجھ میں آیا؟ چلو اگلا دیکھو. الذین هم یراؤون. اب یہاں پر یراؤون سے بحث ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پر دو چیز بتانا ہے اس میں. ایک تو یہ کہ یہاں پر مد متصل ہو رہا ہے کیونکہ الف حروف مدہ ہے اور حمزہ اسی کلمے میں سے آ رہا ہے. حمزہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے, اس لیے یہاں پر مد متصل ہوگا. دوسرا یہ کہ یراؤون میں نون پر زبر تھا, اور جب ہم یہاں پر آیت بھی ہے تو جب ہم یہاں پر رکیں گے تو یراؤون سے یراؤون ہو جائے گا, ساکن ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ سب تختی نمبر 17 میں بتا چکے ہیں. اچھے سے دیکھ لینا تختی نمبر 17.